मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत की सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था को आज हम पढ़ेंगे। केंद्रीय केंद्रीय प्रशासन का सुल्तान कहलाता, मुखिया जो कहलाता था वो सुल्तान कहलाता था। केंद्रीय सत्ता जिसके हाथ में थी वो क्या कहलाता था? सुल्तान। बलबन और अलाउद्दीन के समय में अमीर प्रभावशील, अर्थात अमीरों पर सबसे ज्यादा जो कब्जा कर रखा था वो बलबन ने और सुल्तान ने कर रखा था। उसके अलावा जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासन काल में थे वो अमीर जो है अपनी पोजीशन में थे। अमीरों का महत्व महत्व चरमोत्सव पर रहा था लोधी वंश के समय में। लोधी वंश में बलबन लोधी अपने अमीरों के सामने खड़ा, बहलोल लोधी अपने अमीरों के सामने खड़ा हो जाता था। तो सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस खलवत, मंत्री परिषद क्या कहलाती थी? मजलिस खलवत कहलाती थी। दिल्ली सल्तनत में मंत्री परिषद को मजलिस खलवत कहते थे। मजलिस एक खास में मजलिस खलवत की बैठक होती थी। मजलिस खास में मजलिस खलवत की बैठक होती थी। बार खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था जहां पर ये बैठक करते थे उस दौरान। तो यहाँ पे लेकर के चलते आगे जो बढ़ते हैं, एक और आया जी तुम्हारा पॉइंट, बारे आजम। सुल्तान राज के कार्यों के अधिकांश भाग इसी में ही करता था, बारे आजम में। सुल्तान अपने अधिकांश कार्य किसमें करता था? बारे आजम में। सल्तनत काल में दीवाने रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों, योग्य विद्वानों, धर्म परायण लोगों को वजीफा देता था। अच्छा, इसका अध्यक्ष प्रमुख सुदूर होता था जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष को लाता था। कौन? सदर। दीवाने ईसा नामक विभाग में पत्राचार संबंधित था। कौन सा था? पत्राचार। साम्राज्य के विभिन्न विभागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए राजदूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत बरीद कहलाते थे। क्या कहलाते थे? बरीद। इनको जो कहते थे वो बरीद कहते थे। ये जो कहलाते थे बरीद कहलाते थे। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, शासक के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र ही लोग बरीद पद पर नियुक्त होते थे। शासक राजा जो था, राजा के जो सबसे ज्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति होते थे उनमें जो कहलाते थे वो ही बरीद बनते थे। कौन से बनते थे? वे ही बरीद बनते थे। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लें तो इनमें जो कुछ विभागों की भी स्थापना होती है। इन विभागों में मंत्री परिषद की अगर बात करें तो इसके मंत्री परिषद में जो लेकर के चलेंगे, मंत्री परिषद जो आती है वो किस तरीके से बनती है, यहाँ पर आ जाती है। पहला पॉइंट तो यहाँ पर आया मंत्री और मंत्री, उनकी मंत्री परिषद में अगर बात करें तो मंत्री परिषद, वजीर जो होता था, वजीर न, अब पता ना वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुशर्रिफ मुमालिक प्रांत अन्य विभागों को से प्राप्त आय और व्यय का लेखा जोखा रखता था। मजमू आधार, उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले को खजीन कोषाध्यक्ष कहलाता था। आजिर मुमालिक, दीवाने अर्ज अर्थात सैन्य विभाग का प्रमुख आजिर मुमालिक। सब्र सुदूर, धर्म विभाग दान विभाग का प्रमुख होता था। काजीउल कजात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी यही होता था। बरीद मुमालिक, गुप्तचर के प्रमुख अधिकारी यही कहलाते थे। गुप्तचर के जो प्रमुख अधिकारी होते थे यही कहलाते थे। कौन से? यही कहलाते थे।
अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें बदीरे दर, बदीरे वकीले दर जो कहलाता था सुल्तान का व्यक्तिगत सेवा की देखभाल के लिए वजीरेदार, दीवाने खैरात बददान और दीवाने बदगान दास विभाग और दीवाने इस्ताहक पेंशन विभाग, दीवाने मुफ्त खराज की स्थापना वित्तीय विभाग थी। यह अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवाने कोई की मोहम्मद बिन तुगलक था। दीवाने अर्ज का बलवंत था और दीवाने बदगान का फिरोज शाह तुगलक था और दीवाने खैरात का फिरोज शाही तुगलक होता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें लोक निर्माण विभाग की स्थापना, लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इनने इसके तहत नहरों, सार्वजनिक भवनों का निर्माण कराया था। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटी थी जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब और वली या मुफ्ती के पास होता था। इक्ताओं को सिक्कों जिलों में विभाजित किया गया, जहां प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी था। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, यहाँ पे लेकर के चले राजस्व व्यवस्था क्या थी इसकी। राजस्व व्यवस्था की अगर बात करें, मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर खराज था और जी जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर था, यानी कि संपत्ति का 40वां हिस्सा। जजिया गैर मुसलमानों का धार्मिक कर था। नोट खास या लुटते हुए खम्स जो होता था, लूटे हुए खानों अथवा भूमि में गड़े गए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था। से 4/5 उसके सैनिक अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अधिकार में होता था। फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 स्वयं के लिए रखा था। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों पर कोई हिस्सा नहीं लिया। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों का कोई हिस्सा नहीं लिया था। नेक्स्ट अगर बात कर लें सिक्कों को परगनों में विभाजित किया गया। आमिल परगने का प्रमुख अधिकारी मुशारिफ एक शहरिया गांव के शासन की देखरेख अमीरुल सदा के पास होती थी। यहाँ पे प्रशासन की छोटी इकाई गांव होती थी। गांव में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद छोटे जमींदार मुकद्दस मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी भी होता था, गांव का एक पटवारी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट की अगर बात कर लें, सुल्तान की स्थायी सेना, सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण दशमलव प्रणाली को सल्तनती सैन्य व्यवस्था के आधार पर गणित किया गया था, अर्थात सल्तनत की सैन्य व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। बलबन सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने की मशीन मबलिक या बारात कहलाती थी। मबलिक या बारात कहलाती थी। 10 शक्ति एक सारे खेल होता था। 10 सारे खेल एक सिपा सलार होता था। 10 सिपा सलारों पर एक आमिर होता था और 10 आमिरों पर एक मलिक होता था और 10 मलिकों पर एक खान होता था। नेक्स्ट की अगर बात कर लें, नेक्स्ट में अगर बात करें तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने, और समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा को दोबारा शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब, रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाया जाता था। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। कुरान, शरीयत और हदीस पर आधारित था। यहाँ पर अगर बात करें, सरस्वती अच्छी किस्म के चावल के लिए था।
अच्छे किस्म के चावल के लिए था। अहिंद वाड़ा व्यापारियों के तीर्थ स्थल के रूप में था। सतगांव रेशमी रजाई के लिए था। आगरा नील के उत्पादन के लिए था। बनारस सोने चांदी की जड़ी बूटियों के लिए था। सोना चांदी। मुस्लिम कानून मुस्लिम कानून 4 प्रकार के स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा और कयास। कुरान, हदीस, इजमा और कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सुल्तान सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने के लिए मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। भूमि की नाप जोख करने का क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। मसाहत की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन ने की। नेक्स्ट में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आता भैया पूर्ण केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। पूर्ण नियंत्रण में रहने वाली खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने इन्हें दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। सल्तनत कालीन मुद्रा चांदी के टके और तांबे का दिरहम होता था। देवल सल्तनत काल का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देवल। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का टॉपिक समाप्त हुआ। इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को हम आज ही रिपीट करेंगे, इसी में लगा। दिल्ली सल्तनत का टॉपिक जो हमारे पास वन लाइनर था वो खत्म हो चुका है। अब दिल्ली सल्तनत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जिस प्रकार आ सकते हैं या बन सकते हैं उनको हम लेकर के रिपीट करेंगे। आइए चलते हैं दिल्ली सल्तनत से बनने वाले क्वेश्चन किस प्रकार बनाए जा सकते हैं। देखो, गजनी का प्रथम सुल्तान गजनी का प्रथम शासक था। खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनी। कौन सा था? महमूद गजनी था। महमूद गजनी ने सभी आक्रमण 1000 से 1026 के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ का मंदिर 1025 और 26 के बीच में आक्रमण करा था भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य नंबर 1 हमारे पास क्या था? इस्लाम का प्रचार करना। नंबर 2 गजनी का राज्य का विस्तार करना। सी ऑप्शन है मूर्ति को तोड़ना और मंदिर को लूटना। रॉन्ग। मध्य का हमारा लास्ट है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मध्य एशिया के एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन की प्राप्ति करना। बहुत ही अच्छा जानदार उत्तर यही बैठेगा, यानी कि मध्य एशिया में बड़े साम्राज्य की स्थापना के साथ धन को की प्राप्ति करना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन है किताबुल खिराज, किताबुल हिंद, किताबुल रहला, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो पहले यानी कि इसका जो उत्तर है बी उत्तर, किताबुल हिंद। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी, यानी कि राज की भाषा क्या थी? फारसी थी। नेक्स्ट आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा हमारे पास सिकंदर लोदी ने। और ये भैया ND-99 में BPSC 2001 और 2004 में UPSC के 2-4 एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट में अगर हम बात कर लें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये निम्नलिखित में से वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए? ये मैंने पढ़ाया था स्टैटिक्स में, यानी कि वन लाइन एग्जाम जो मैंने अभी रिसेंट पढ़ाई थी दिल्ली सल्तनत में, उसी में से कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करा था? उत्तर होगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तराइन की प्रथम लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है तराइन, ये हो गया। हाँ, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज्याभिषेक पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश अर्थात अल्तमश की बेटी थी।
रजिया सुल्तान इल्तुतमिश अर्थात अल्तमश की बेटी थी। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? मोहम्मद गोरी छोड़कर गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, भारत का राज्य संभालने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में परिणाम सांकेतिक मुद्रा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान के इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? वह मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, जो कि बाबर के द्वारा मर गया था। बाबर ने इसकी हत्या कर दी थी। इनाम भूमि किससे दी जाती थी? विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला, वो जो थी भैया रजिया सुल्तान थी। दिल्ली में प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित किया था? दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करा? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? जी वो आया था मोरक्को से। कहाँ पर आया? मोरक्को से आया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण मोहम्मद गजनवी के द्वारा किया गया था। कौन निम्नलिखित में कौन अपने बुत सिकन मुझक कहता था? गजनी कहता था। महमूद गजनी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? यामियुद मिल्ला और यामियुद दौला की। यामियुद मिल्ला और यामियुद दौला मिल्ला की, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध किया था? हिंदू शासी ब्राह्मण शासी के खिलाफ, अर्थात पेशावर में करा था। यहाँ पे हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही के खिलाफ। हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? बेहिंद, ओलिंद या उदखानपुर, ये तीनों नाम एक ही उसके हैं। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध। 1030 में लुढ़क गया था। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गवानविश आत्मदाह कर ली थी? जयपाल। इन्हें आत्महत्या कर ली थी जयपाल ने। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? महमूद गजनवी यामुनी वंश का था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? शाहनामा के लेखक अल फिरदौसी, अलबरूनी किताब शाही लेखक कुतुबी तयूसुफुद्दीन बेदवेही की। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत लाहौर शहर का केंद्र बन गया? निम्न में किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपना पति की चिता के साथ श्वेता जलाने के लिए उद्देश्य से चित्रण बनवाया था? इब्न बतूता। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी। किसने एकता प्रथा चलाई थी? किसने एकता प्रथा चलाई थी? ये क्वेश्चन आया यूपी पीसीएस 2011 में इल्तुतमिश ने चलाई थी। लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण की थी। ये आया भैया टीसी 2004 और जेपीएससी 2003 में। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो कहलाता था खान कहलाता था।
सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को पूरा कराने का श्रेय इल्तुतमिश को। पंजाब में हिंदू शासी राजवंश की स्थापना किसने की थी? कल्लर ने। वह रोमन सम्राट अगस्त की भांति सावधान था, वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका था? बहलोल लोधी का। किसका था? बहलोल लोधी का। किसका था? बहलोल लोधी का। नेक्स्ट, अलबरूनी किसके शासन काल में आया था? गजनी के शासन काल में। नेक्स्ट, यानी कि कहने का मतलब ये है, ठीक है। दावा राशन की शुरुआत का श्रेय यहाँ पर आ जाता है। इसका ऑप्शन है सुमिलित के लिए ए ऑप्शन। कौन सा शासक दास और गुलामबंद राजभाषा से संबंधित था? इल्तुतमिश। दक्षिण भारत दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में।